नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा इमरान खान साहब की जो एक ऑडियो लीक हुई है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद रीजन की टिकट्स के हवाले से। लेकिन उससे पहले आज एक और वाक़या जो है वो एक बड़ी ख़बर ब्रेकिंग के तौर पर सामने आई कि परवेज़ मुशर्रफ जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इस मुल्क में 9 साल बिला शिरकत गहरे उन्होंने हुक्मरानी की, तो आज वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, उस हवाले से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बहसों में मुब्तला हैं, लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। आप उसकी ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी उससे लड़ें, उससे बोलें, उसको बुरा भला कहें, उसको गालियाँ दें, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से पर्दा कर जाए तो उसके बाद ये बिल्कुल हदीस में भी है और कुरान पाक में भी है कि उसको मरने के बाद कभी भी बुरा भला मत कहें। ये फिर अल्लाह और उसका आपस का मामला है। अल्लाह ताला अगर उसको चाहे तो माफ़ कर दे, अगर चाहे तो अल्लाह ताला उसको सज़ा दे। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए हमें किसी का भी खुदा नहीं बनना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि मरने वाला तो मर गया, उसने अच्छे काम किए या बुरे काम किए। ये दुनिया में आप उसको सब कुछ कह सकते थे, लेकिन जब वो आखिरत में जा चुका है तो उसको किसी भी तौर पर क्रिटिसिज्म जो है या उसके हवाले से गलत ट्रेंड्स नहीं चलाने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं आता हूँ उस तरफ जहाँ जो कल से जो है ना, पिछले 2 दिन से बल्कि एक ऑडियो जो है इमरान खान साहब की मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर गर्दिश है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को बाकायदा नाम लेकर मैं भी उस हवाले से जो है बात करना चाहूँगा कि ये एक हकीकत है कि जिन लोगों की रैलीज़ या जिन लोगों का काम जो है वो देखने लायक है, उसमें नो डाउट सबसे पहला जो नाम उन्होंने लिया था फैजुल्लाह कमोका का। अगर फैसलाबाद पूरे में रीजन में देखा जाए तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि फैजुल्लाह कमोका और फ़रूख हबीब ये 2 ऐसे नाम हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का डाउट भी नहीं होना चाहिए। और इनकी जो स्ट्रेंथ है या इनके अंदर जो एक, जिसे कहते हैं कि एक वो जो, क्योंकि ये जानते हैं एजिटेशन की सियासत को भी, और फैसलाबाद में पीटीआई के हवाले से बहुत बड़ा रोल है इन 2 नामों का। ये तो ज़ाहिर बात है ए ग्रेड में आने ही आने थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उन्होंने कहा है कि जी ये ए में है, बी में है, सी में है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे जो हैं वो अब सबसे बड़ा इम्तिहान इमरान खान साहब का यही है कि देखिए एक बंदा नया उठता है, जैसे उन्होंने 1-2 नाम लिए तो उन्होंने कहा कि जी उनकी रैलीज़ जो है बड़ी ज़बरदस्त हैं और ए ग्रेड में हैं, तो ऐसे लोगों को फिर पीटीआई को चाहिए कि टिकट्स दे, और टिकट्स देकर जो है फिर उनको जो है मैदान में उतारे, ना कि वही घिसे पिटे लोगों को टिकटें दे, उन घिसे पिटे नामों के ऊपर दोबारा गौर करे जो पहले ही हारे हैं, और उसके बाद मज़ीद जो है वो अगर शिकस्त अपने मुकद्दर में लिखनी है पीटीआई ने तो फिर उनको टिकटें दे दे। इसी तरह आप देखें कि आज वो जो कल एक वाक़या रूनुमा हुआ जब ये फैजुल्लाह कमोका, ख्याल कास्त्रो और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद तकरीबन वो जो वहाँ पर लोग बोल रहे थे जो कारकुनान, उन्होंने बाकायदा तौर पर आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल भी कि हमारे साथ जो है तकरीबन 11 के करीब ऐसे जो चेयरमैन्स हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी कोई 15-20, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेजॉरिटी जो है हमारे साथ हल्के की लोगों की है, तो हम इसको ख्याल कास्त्रो साहब को पसंद नहीं करते। तो उनको ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मैं कहता हूँ, अब देखें आज से ठीक 68 दिन के बाद इस जो इंटरम सेटअप चल रहा है इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शंस हर सूरत में करवाने पड़ेंगे। मैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाता हूँ, कोई कानून इस हवाले से नहीं है, चाहे जाए कि वफाक इस वक्त पूरी तरह क्वेश्चन में लगा हुआ है। वो एक छोटा सा वाक़या, एक धमाका होता है तो उसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि जो हैं इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन करने पड़ जाएं। नाज़रीन, अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो आप यकीन रखें कि फिर मुल्की हालात या मुल्की जो आप समझ लें कि ये जो इनकी थोड़ी बहुत साख बाकी है, अगर अवाम की नज़र में अब अगर ये अप्रैल में, मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर अप्रैल में ये इलेक्शन करते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये चांस भी है कि वो पंजाब की हुकूमत हासिल कर ले। लेकिन अगर इन्होंने अप्रैल के महीने में इलेक्शन ना करवाए तो ये कभी ज़िंदगी में शायद फिर दोबारा ये सामने भी ना आ सके। हाँ, इमरान खान अगर फेल होते हैं तो फिर एक अलग बात है, जिस तरह वो पहले भी अपनी कारकर्दगी के हवाले से उनका वो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एवरेज कारकर्दगी रही।
ناظرین، بہت سارے لوگوں کا نام لیا عمران خان صاحب نے. ان کا کہنا تھا کہ جی یہ اب جیسے وہ نام لے رہے تھے ریاض فتیانہ صاحب کا. اچھا، آپ اندازہ کریں کہ ریاض فتیانہ ایک قدآور سیاسی شخصیت ہیں. وہ جو ریلی جو ان کے پاس پہنچی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کسی ٹیم نے وہاں پہ ایک لوکلی سطح پہ کی ہو، ورنہ یہ ایک حقیقت ہے. اس فیکٹ کو میں وہاں پہ ان کے علاقے میں کافی اچھی طرح میں نے سرویز کیے ہیں. وہ ایک قدآور شخصیت ہے، اور وہاں پر ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اتنی نہیں رکھتے طاقت کہ وہ ان کو ہرا سکیں. ہاں، چاہے جائے کہ کوئی ایسے ویسے حالات پیدا نہ ہو جائیں. باقی رہی یہ کچھ اور ناموں کی، تو یہاں پر خان صاحب کے پاس غلط رپورٹس بھی پہنچی ہیں، اور یہ جو بڑھا چڑھا کے انہوں نے اپنی تصویروں کو ایڈٹ کر کے کچھ اور چیزوں کو دکھا کے، تو وہ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اے گریڈ بھی لائیں، اور کسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا خان صاحب کی نظروں میں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی طور پر بھی اس حوالے سے ورک کرنا ہوگا، مختلف ٹیمز کو جو ہے وہ متحرک کرنا ہوگا، کیونکہ ٹکٹ ایک ایسی چیز ہے ناظرین، جب کسی کو مل جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی پھوٹ پڑے گی. باقی تمام جماعتیں اس چیز کو انجوائے کریں گی. تو اس لیے یہ آڈیو لیک ہونا یا دوسری چیزیں یہ اتنے معنی نہیں رکھتی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حقدار جو بندہ بھی اس حلقے میں محنت کر رہا ہے، جو بندہ اس حلقے میں پیسہ لگا رہا ہے، جو بندہ بھی کسی بھی پارٹی کا ہے، چاہے مسلم لیگ نون کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اگر وہ ورک کر رہا ہے اور حلقے میں مقبول ہے تو ٹکٹ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور حلقے سے باہر تو ٹکٹ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ بہت کروشل الیکشنز ہیں. یہاں پر چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے ایک بھیانک اور ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور ٹکٹس کی تقسیم کے وقت خاص طور، ہاں اگر کوئی بالکل نیا چہرہ، جیسے انہوں نے دیکھے نا وہ 2-3 نام لیے کہ یہ جی بالکل نئے لوگ تھے، تو ان کی ریلیز دے کے میں خود حیران رہے گا کہ انہوں نے بڑا زبردست جو ہے نا وہاں پر ارینجمنٹس کیے. تو ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، نہ کہ پھر وہی گھسے پیٹے چہرے جو پہلے بھی ہارے ہیں، یا اگر جیتے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے علاقے میں ایک رتی بھر کا کام نہیں کیا. تو ایسے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کو جان چھڑانی ہوگی، ورنہ فیصل آباد ریجن جو ہے یہ آج بھی یہاں پر کانٹے دار مقابلہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں یہ مت بھولیں کہ اگر انہوں نے کسی بھی غلط بندے کو ٹکٹ دیا تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہار کی صورت پہ بھگتنا پڑے گا. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.